मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं और लगातार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, हैव अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ 27 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ और शुरू करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन के पूछे हुए आंसर से। तो पिछले प्रश्न का जवाब के बारे में अगर हम बात करें तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 60 फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया। तो देखिए, कुछ बच्चों ने इसका आंसर कमेंट किया है। हेमा मालिनी बताया है, बिल्कुल सही बताया है, लेकिन ये कुछ ही बच्चों ने बताया है। बाकी बच्चों ने ना तो आंसर बताया, ना सही बताया, ना गलत बताया, ना वे गलतियां दिखा रहे हैं, ना वे सही बताते हैं। क्यों नहीं बताते तो आप ही को पता होगा, पर मेरे हिसाब से आपको बताना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सही या गलत कैसा भी आंसर नहीं देंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सो इट्स अ हाई कोर्ट रिक्वेस्ट कि आप सभी जब ये वीडियो देखें तो प्लीज़ पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर दिया करें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैंने आपको ये भी बता दिया था कल की वीडियो में ही कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को फिल्म संजू के लिए चुना गया था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को राजी मूवी के लिए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो राजी मूवी चुनी गई थी। 63rd फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में भी मैंने आपसे पूछा था, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शत्रुघ्न सिन्हा को मिला था। यहाँ पर भी कुछ बच्चों ने आंसर किया है और सही बताया आंसर। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो 63rd फिल्म फेयर अवार्ड में इरफान खान को मिला है, जिसको मूवी हिंदी मीडियम के लिए मिला था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो विद्या बालन फिल्म सुल्लू के लिए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी मीडियम को चुना गया था। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज के सेशन का प्रश्न है, हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में किन विषयों को शामिल करने की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि सीबीएसई ने हाल ही में किन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में जारी एशियन रिच लिस्ट 2019 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए, ये जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एशियन रिच लिस्ट 2019 के हिसाब से, ये हुआ है हिंदुजा परिवार को। तो देखिए, जारी एशियन रिच लिस्ट 2019 में भारतीय मूल के हिंदुजा परिवार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें तो हिंदुजा परिवार को लगातार 6वें वर्ष भी प्रथम स्थान पर रखा है। और अगर हम देखें तो इस सूची के माध्यम से ब्रिटेन में एशियाई लोगों को परिसंपत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु समिति का गठन किया है। तो देखिए, आरबीआई ने हाल ही में क्या किया है, एक डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक समिति तैयार की है, जो किसकी अध्यक्षता में की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नंदन नीलेकणी। तो देखिए, आरबीआई ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना है। अगर हम देखें तो समिति का 90 दिनों में इसको अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंपने का समय दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस कोई भी पेपर उठा के देखिए, इंडेक्स को हर दूसरे तीसरे ईयर में स्क्रॉल करके भेजा ही जाता है, पूछा ही जाता है बार बार। तो आपको इंडेक्सेस पता होने चाहिए। तो 2019 में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। तो इसमें देखिए, भारत का स्थान है 76। देखें तो विश्व आर्थिक फोरम यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में 2019 में भारत को 76 यानी कि 76वां स्थान प्राप्त हुआ। पहले स्थान की बात करें तो यहाँ प्रथम स्थान स्वीडन को मिला है। अगर हम देखें तो पिछले वर्ष की अगर बात करें तो भारत का 78th नंबर था, जो कि अब रैंकिंग जो है कम हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल स्किल्स दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अल नगा संयुक्त सैन्य अभ्यास का संबंध है। तो देखिए, अल नगा संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में ये अभ्यास हुआ है। हम बात करें तो आज मॉर्निंग में ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि भारत और ओमान के मध्य होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है वही आपका अल नगा है, जो कि तीसरा संस्करण था इसका। ओमान के दस्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ से इनका नेतृत्व किया है वहाँ की रॉयल सेना
के जबल रेजिमेंट ने। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारतीय सेना का नेतृत्व यहाँ पर गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की 10वीं बटालियन की टुकड़ी ने किया। अगर हम बात करें तो ये ओमान में ही संपन्न हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन आईपीएल में 5,000 रन बनाने वाला पहला क्रिकेटर बना है? जब भी आईपीएल वगैरह होते हैं तो इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुरेश रैना। सुरेश रैना की बात करें तो आईपीएल में 5,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और अगर इनकी बात करें कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक एवरी वोट काउंट्स के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो बुक्स वगैरह होती हैं, जो बुक्स नई नई बुक्स लिखी जाती हैं या पब्लिश की जाती है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है और ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो देखिए ये बुक एवरी वोट काउंट जो है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं नवीन चावला जी। हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन एवरी वोट काउंट शीर्षक से पुस्तक लॉन्च की है, जिसके लेखक कौन है? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला जी हैं। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि लॉन्च किसने किया है और इसके लेखक कौन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी विश्व के व्यस्तम हवाई अड्डों की रैंकिंग में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रैंकिंग की ही बात चल रही है यहाँ पे। तो देखिए विश्व के व्यस्तम हवाई अड्डे की रैंकिंग में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। हम देख लेते हैं यहाँ से। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2018 के विश्व हवाई अड्डे की यातायात रैंकिंग के अनुसार सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में अगर हम बात करते हैं तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2017 की बात करें तो ये 16वां स्थान इसका था, जो कि अब घटकर 12वें नंबर पर आ गया है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रैंकिंग की, तो फर्स्ट रैंक किसको मिली है? ये मिली है हैट्सफोर्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि एटलांटा जॉर्जिया यूएसए में है। ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसके हैटसन जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फर्स्ट रैंकिंग मिली है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में घोषित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ऑरोरा का संबंध किस देश से है? तो यह है अमेरिका से। अगर हम बात करें लास्ट वीक ही ये रिपोर्ट आई है, अमेरिका द्वारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ऑरोरा की घोषणा की गई है। अगर हम देखें तो यह पहला सुपर कंप्यूटर होगा जो एक्सा स्केल अर्थात प्रति सेकंड 1 बिलियन गणनाएं करने में सक्षम होगा। अगर हम देखें तो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा रहा है अब तक? तो ये 8 जनवरी 2018 में प्रत्युष नाम से, आपको मालूम होगा प्रत्युष और मिहिर, जो कि मैक्सिमम स्पीड के साथ इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर के नाम पर घोषित हुए थे। प्रत्युष बनाने वाले जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे वो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिलोंग करते हैं और प्रत्युष से मतलब बताया गया था द राइजिंग सन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेप्स 3 मुओन टेलीस्कोप फैसिलिटी कहाँ स्थित है? तो देखिए ग्रेप्स 3 मुओन टेलीस्कोप फैसिलिटी कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी तमिलनाडु में। तमिलनाडु के ऊटी स्थित ग्रेप्स 3 यानी गामा रे एस्ट्रोनॉमी पेव एनर्जीज फेज 3 को कॉस्मिक किरणों के डिटेक्शन के लिए तैयार किया गया है। अगर बात करें कि कॉस्मिक किरणें क्या होती है, ब्रह्मांड किरणें क्या होती हैं, तो देखिए ये बेसिकली क्या है, अत्यधिक ऊर्जा वाली किरणें हैं, मतलब हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, जो कि मेनली जो है अंतरिक्ष में बाहर की तरफ पैदा होती है, यानी कि सोलर सिस्टम से बाहर ही रहती है और डिस्टेंट गैलेक्सीज में ही ये ओरिजिनेट होती है। अगर हम बात करें तो कुछ छिटक कर पृथ्वी पर आने के इसके चांसेस होते हैं, इसीलिए हमें इस तरह के इसीलिए हमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें इस तरह के फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है जिससे हम पता लगा सकें कि कॉस्मिक किरणें कहाँ से कहाँ तक ट्रैवलिंग कर रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एमिसेट सैटेलाइट को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा जाएगा? तो देखिए एमिसेट एज सैटेलाइट की बात करें तो ये इसरो द्वारा 1 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट को एमिसेट को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें तो ये सैटेलाइट डीआरडीओ के लिए होगा। एमिसेट के साथ ही 28 विदेशी सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें
किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कितने समय के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहिए? तो देखिए 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स इनफ होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साल के शुरुआत में ही आ जाती हैं, जैसे कि इंडेक्सेस, और ये पूरे साल भर जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके अलावा 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स इनफ है। अगर फ्रेंड्स कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। सो अगर इफ़ यू लाइक दिस सेशन, अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। सो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक बार फिर हाज़िर होंगी नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स टू ऑल।